अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल शर्ट फ्रॉक का डिज़ाइन जी। फ्रेंड, ये मैंने 2 पीसेस कट के करके रख लिए हैं कपड़े के, जिनकी लंबाई मैंने रखी है टोटल 25 इंच। जी फ्रेंड्स, ये मैंने जो कलियाँ कट की हैं जी। फ्रेंड, मैंने कलियाँ कट की हैं, जो कलियों के लिए मैंने कपड़ा भी काट दिया साथ में। उनकी मैंने टोटल जो लेंथ थी वो 9 इंच रखी थी और उनको हाफ करके 4.5 इंच हो जाएगी जी। फ्रेंड, ये जो कंधे का जो कटिंग करने लगे हैं, कंधे की लंबाई 5 इंच रखी है और जो ऊपर से शोल्डर रखा हमने तीरा जो है 5.5 इंच डबल करके रखा हमने। स्टिचिंग में आके ये 5 इंच रह जाएगा, यानी कि टोटल मिला के ये सिंगल में 10 इंच रह जाएगा। और ये 14 इंच जो है इसकी चेस्ट रखी है हमने जी। फ्रेंड, ये देखते जाएं, ये 2 पीसेस हैं मैंने जो है ना आगे और पीछे का दोनों शर्ट के कर लिए हैं मैंने इकट्ठे। ये अब आगे फ्रंट वाली साइड की थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। पहले शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं और अब जी फ्रेंड, पहले कंधे के ऊपर से कटिंग की, अब शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं हम हल्की सी डीप जी। फ्रेंड, ये मैं 2.5 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी, सारा ही निशान लगा के फिर मैं इसको मार्क कर लेती हूँ पेंसिल के साथ या किसी चौक के साथ। और यहाँ पे मार्क करके इसकी कटिंग कर लेते हैं हम सीधी सीधी। आज बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है ये कलियों के लिए कपड़ा है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है ये 9 इंच रखी है। एक साइड की कलियों की इसको कट करके हम 4.5 इंच की कलियां तैयार कर लेंगे इसकी। ये कपड़ा मैंने लिया है फ्रेंड, इसकी मैं ना पाइपिंग बनाने के लिए ये तकरीबन 2 इंच मैंने खुला रखा है इसको। ये डिज़ाइनिंग में आएगा ऊपर। ये पीसेस जो है मैंने मोटिव भी मैंने कपड़े में से कट करके निकाले हैं। इसके शोल्डर बाजू कट कर लेते हैं शर्ट के। अब ये आगे बाजू के आगे लगाने के लिए ब्लैक कलर की मगजी कट कर ली है मैंने। तकरीबन ये 2 इंच चौड़ी रखी है मैंने। ये मगजियाँ अब काट के इसको सीधी कर लेते हैं। एक पैर के मार्जिन से भी ज़्यादा मैंने मार्जिन रखा है इनका। इनको अब सीधा कर लेंगे। ये काफ़ी मैंने मगजियाँ कटे सीधी सीधी मैंने कपड़ा कट करके रखा है 2 इंच का। इनको फोल्ड करके मैंने एक पैर से ज़्यादा, यानी कि 2 पैर का मार्जिन मैंने रख के इसको सीधा किया। अब एक इंच पे ये मैं निशान लगाती जाऊंगी। ये इस कपड़े पे भी और कलियों वाले कपड़े पे बराबर के निशान लगाते जाएंगे। हम ऐसे अंदाजे के साथ भी कर सकते हैं। हम निशान मैं आपके सहूलत के लिए लगा रही हूँ। जो लोग नहीं कपड़ा सिलाई करना जानते ये निशान लगा लेंगे तो फिर इजीली वो स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच के मार्जिन छोड़ के। ये फासला जो 1 इंच का रखा है, इसी तरह कलियों पे भी निशान लग देंगे। अब इनको रख के हम आगे वाला जो मैंने पीस कट किया था उसके साथ साथ कली रख के मैं इनको आपस में जोड़ देती हूँ। ये देखें, इनको आपस में मैंने जोड़ दिया है और दूसरी साइड भी इसी तरह मैं इसके साथ जोड़ दूँगी। दरमियान में ये प्रिंट कपड़ा आ गया और साइडों पे जो है ना कलियाँ वो सिंपल आ गई। और कलियाँ जोड़ के इसके साथ में फिर जो शोल्डर कटिंग की थी वो वाला कपड़ा इसके साथ में अटैच कर दूँगी। साइडों वाला शोल्डर कटिंग वाला कपड़ा जो इसके साथ अटैच करेंगे हम। यह जो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनने वाला है, मैंने कॉपी नहीं किया कहीं से भी, ये मैं डिज़ाइन खुद से बना रही हूँ। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये डिज़ाइन क्या है, क्योंकि इससे मिलते जुलते काफ़ी डिज़ाइन जो है यूट्यूब पे पहले भी आए हुए हैं, लेकिन ये मैंने डिफरेंट बनाया है सबसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलियों के साथ शोल्डर वाला कपड़ा मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, आगे वाली साइड रेडी हो चुकी है। अब हम जो बैक साइड है कमीज़ की बिल्कुल इसी तरह मैं ना वो भी तैयार कर लेती हूँ। इसको प्रेस कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए ये जो कलियां हैं इनके बिल्कुल दरमियान में मैंने आयरन किया है। इसको आयरन करके मैंने इसकी तहें बिठा ली हैं, यानी कि दरमियान में निशान लगे हैं सीधे सीधे। मज़ीद निशान को गहरा करने के लिए मैं चौक की मदद से इनको ना
लाइन लगा लेती हूँ ताकि निशान जो है ना मज़ीद आपको दिख सकें। जी फ्रेंड, ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने सिलाई किया। आगे इसमें जो मैंने ब्लैक पट्टियाँ कट करके उनकी मगजियाँ बनाई हुई थी चौड़ी चौड़ी सी, वो मैं इनके अंदर ज्वाइन करूँगी। तकरीबन 1.25 इंच की मैंने ये ना तमाम मगजियाँ कट की हैं। एक साइड पे तकरीबन 15 मगजियाँ लगेंगी एक साइड पे। ऐसे हम लगाते जाएंगे। इसी तरह हम मगजियों को रख के सिलाई करते जाएंगे कपड़े में। लेकिन ख्याल रहे कपड़ा जो मैंने लाइन लगाई है, लाइन से एक बराबर में ही ना साइड पे रहे, बिल्कुल आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल निशान जो लगाया है उसके ऊपर ऊपर मैं सिलाई करती आ रही हूँ। ये देखिए, तकरीबन मैंने ये 1.25 इंच के गैप के ऊपर ये जो है ना पट्टियाँ छोड़ी दरमियान में डिज़ाइन के लिए। जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ लंबी होंगी उनको हम कट करके बराबर कर लेते हैं सबको आपस में, ताकि इनका बैलेंस जो बराबर हो जाए, सिलाई में भी आसानी रहे। ये मैंने सारी पट्टियाँ बराबर करके इनके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह करना है। इनको बराबर करके फिर इनके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल वही तरीका दोहरा रही हूँ पहले वाला मैं। याद रहे कि ये शर्ट की फ्रंट साइड है, बैक साइड पे हम सिंपल काम करेंगे। यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कट कर देना है मगजियों का, जो हमने पाइपिंग के बनाई हुई हैं मगजियाँ से, उनका हम एक्स्ट्रा जो है ना वो लंबी कट कर देंगे। अब बिल्कुल बैलेंस इनका और इनमें जो हमने गैप दिया है वो बराबर में होना चाहिए। फासला जो है ना बिल्कुल बराबर में रहना चाहिए। पट्टियों का भी जो फासला है वो भी बराबर में है, जो कपड़े का फासला है वो भी बराबर में है। ये फ्रेंड, ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसकी बैक साइड पे। ये बैक साइड पे बिल्कुल वहीं पे निशान लगाया मैंने। निशान लगा के अब इधर बैक साइड पे हम सिंपल कपड़ा सिलाई करेंगे। जितनी हमने आगे वो पट्टियाँ सी लगाई हैं, मगजियाँ लगाई हुई हमने, उतना ही लंबा हम बैक साइड पे ये कपड़ा जो है ना इसको स्टिच करेंगे। ब्लैक कपड़े को नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है ताकि इसके धागे धुगे ना निकले। जी फ्रेंड, ये देखते जाएं, मैंने फोल्ड कर दिया इसको। अब फोल्ड करके दूसरी साइड पे मैं लेके आऊँगी इसको, इसी तरह सिलाई लगाती जाऊँगी। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह तैयार कर ली है। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये गला जो है मैंने इसकी 1.25 इंच चौड़ाई रखी है गले की, और इसकी मैंने तकरीबन 2.25 इंच इसकी मैंने गले की लेंथ रखी है। और ये 1.25 इंच पे मैं निशान लगाती जा रही हूँ। इसको जो मैंने कट किया है उसके दरमियान में 1.25 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ। 1.25 इंच पे मैंने ये निशान लगाया गुलाई में। इसको हम कट कर लेते हैं। अब जो दरमियान में निशान लगाया उसके ऊपर भी कट कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड, ये देखिए, मैंने अब जो मैंने बुकरम कट की थी वो कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया उसको अच्छी तरह आयरन के साथ। अब मैं गले के ऊपर इसको कर रही हूँ, ज्वाइंट कर रही हूँ गले के साथ, यानी कि सिलाई के साथ इसको जोड़ रही हूँ। और जो मैंने दरमियान में गोल सा कट रखा है वो उसको मैं नहीं कट करूँगी, क्योंकि ये बेबी की फ्रॉक है। अगर मैं वो कट करूँगी तो ये बहुत बुरा लगेगा, बहुत बड़ा सा गला। इसके नीचे इसी तरह कपड़े का डिज़ाइन आएगा, जो शर्ट का कपड़ा इसी तरह दिखाई देगा नीचे, खूबसूरत लगेगा बहुत। बिल्कुल किनारे किनारे पे हम काले धागे के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये बहुत इजी सा मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कपड़े सिलाई शर्ट सिलाई करने की।
जी फ्रेंड, इसी तरह मैंने पूरा सिलाई लगा ली है गले के साइडों पे। अब जो दरमियान में मैंने कट रखा था प्यारा सा खूबसूरत सा पत्तीनुमा, उसके गिर्द गिर्द सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब इसकी बैक साइड पे मैं जिप अटैच कर लूँगी। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये जो मैंने मोटिव है इनको मैंने ग्लू की मदद से अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो मैंने जोड़ लिया है और उसको मैंने प्रेस के साथ बिल्कुल इसकी तह बिठा के, तो अब आयरन के साथ इसको प्रेस कर रही सॉरी इस मशीन के साथ इसको सिलाई कर रही हूँ अब मैं। ये देखिए, ये तीनों मोटिव जो है मैंने ग्लू के साथ जोड़ लिए शर्ट के ऊपर। फैब्रिक ग्लू के साथ बहुत मजबूती के साथ ये चिपक जाते हैं कपड़े के साथ। जी फ्रेंड, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे ये मेरा डिज़ाइन जो मैंने बनाया आपको कैसा लगा। ये अगला और पिछला दोनों कमीज़ मैं इकट्ठी करके इनके कंधे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ मैं। मैंने इसकी बैक साइड पे जहाँ पे गला आएगा वहाँ पे मैंने जिप अटैच कर दी है इसके साथ। बैक गले की हम 1 इंच जो है ना गहराई में कटिंग कर लेते हैं। ज़्यादा कटिंग नहीं करनी इसकी, क्योंकि बेबी के गले की ज़्यादा कटिंग हो जाए तो बहुत बुरा लगता है बच्चों को पहना हुआ बड़ा सा गला। अब बैक गले के ऊपर मगजी लगा लेती हूँ मैं। ये रोंड पट्टी काट के मैंने अरेब पट्टी काट के मैंने मगजी लगा रही हूँ। जी फ्रेंड, ये मैं बताना भूल गई, मैंने ये ना बाजू के ऊपर मैंने चुनट डाल के उनके आगे मगजी लगा रही हूँ। सॉरी, मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैंने धागे के साथ चुनट डाल के उनको खींच के बराबर करके चुनट को ऊपर मैंने इसके मगजी जो मैंने कट की हुई थी वो मैंने इनके ऊपर सिलाई कर दी है। अब हम कंधों को और बाजुओं को आपस में जोड़ लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, ये देख दरमियान में कट लगा है, इसकी हम ना ऊपर ये छोटे छोटे से चुंट डाल लेते हैं कंधे के ऊपर। दूसरी तरफ बिल्कुल उसी तरह हम कंधा ज्वाइंट कर लेते हैं। शोल्डर कंधे, बाजू के कंधे को और कमीज़ के कंधे को आपस में ज्वाइंट करते हैं हम। ऊपर चुंडे डाल लेते हैं। मैंने कट का निशान लगा रखा है, इस कट के निशान से आगे नहीं जाएगा हमारा कमीज़ का जो बाजू का जो कपड़ा है, कट के निशान से आगे नहीं जाना चाहिए। अब ये बाजू का जो होल है उसके हॉल के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल लगाते हुए कंधे से फिटिंग की सिलाई की तरफ जाऊंगी। जी फ्रेंड, ये जो मैंने साइडों पे सिलाई लगा ली दोनों साइडों पे, और अब मैंने जो इसका दामन है, इसका घेरा, उसको हल्की सी मैंने गोल शेप दी है। अब इसके घेरे को फोल्ड करते हैं और इसके नीचे ब्लैक कलर में लैस अटैच करनी है। जी फ्रेंड्स, अभी लैस जो है ना वो मैं ला नहीं सकी, बाद में अटैच करूँगी। आगे पीछे दोनों साइडों पे ब्लैक कलर में लैस अटैच करनी है इसके ऊपर। ये जो मैंने हल्का सा गुलाई की थी घेरे की, उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ घेरे को। जी फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।